ओके, क्लास 10th। आज इंट्रोडक्शन लेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। पहले थोड़ी बातें सुन लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत ही जगह है, लेकिन आपके लिए इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बिल्डिंग की हाइट मेज़र करनी है, कितना टॉल है बिल्डिंग, माउंट एवरेस्ट की हाइट मेज़र करनी है विदाउट गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, या विदाउट गोइंग टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग के टॉप पे नहीं गए, वहाँ से हमने वो मेज़रमेंट वाला टेप नहीं लटकाया और ऐसे ही हमने हाइट मेज़र कर ली। तो ये तरीका है, इनडायरेक्ट मेथड है टू मेज़र द हाइट्स ऑफ टावर्स, बिल्डिंग्स और एनीथिंग, ट्री, कुछ भी। तो है क्या ये चीज़, कैसे करना है? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम। आप क्वेश्चन रीड करके कैसे डायग्राम फॉर्म करोगे। अगर आपने डायग्राम सही फॉर्म कर लिया क्वेश्चन रीड करके, तो आपका मोर देन 50% वर्क हो गया। तो हम सबसे पहले वो डायग्राम ड्रॉ करना ही सीखेंगे। दैट्स ओके। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहली चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन। होता क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? अब इसे समझना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? सपोज दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज अ बिल्डिंग। ऐसा विंडोज है बहुत सारा, बिल्डिंग बहुत ऊंची सी। हमें इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी, हाइट चाहिए मुझे बिल्डिंग की। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में ये समझिए। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये समझना है। मैं कहता हूं, लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, द एंगल ऑफ elevation of the top of a building from a point 100 meter away from its foot is 30 degrees। देखिए, ये वर्ड है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट करने का मतलब क्या होता है? एलिवेट करने का मतलब होता है रेज करना, उठाना, ऊपर करना। एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या चीज? यहां पे है कि नजर को आप उठाओगे किसी चीज को देखने के लिए। तो सिंपल सी बात है, नजर को अगर आप ऊपर करते हो, दैट मीन्स आप नजर आंखें ऊपर करते हो देखने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने से ग्रेटर हाइट की चीजों को देखना चाहते हो, तभी आप नजर ऊपर करोगे। अगर अपनी बराबर की हाइट की चीज को देखना चाहोगे तो नजर बराबर में ही रहेगा ऐसा। अगर अपने से ऊंची चीज को देखना चाहोगे तो नजर ऊपर करोगे ऐसे। तो वही चीज सीखनी। ये जो ग्राउंड है, दिस इज ट्रीटेड एज, इसका नेम है हॉरिजॉन्टल। और अब देखिएगा, सपोज कीजिए इस ग्राउंड पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट कितनी अवे है? दिस इज 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट से 100 मीटर अवे। आप यहां से किसको देख रहे हो? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप को देख रहे हो, सॉरी टावर नहीं, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लिख देता है मैं, ऑन द ग्राउंड 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्रीज। दैट मीन्स आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आप देख कहां से रहे हो और देख किसको रहे हो। तो आप देख रहे हो इस पॉइंट से,
तो इस टावर का नेम मैं दे देता हूं ए बी। आप देख रहे हो इस पॉइंट सी से, किसे देख रहे हो? टॉप ऑफ द टावर को। तो आप जहां से और जिसको देख रहे हो उसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो आपने यहां से देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा हुआ, तो ये एलिवेट कितना किया, एरो साइन देखना। आपने नजर ऐसी थी आपकी, तो आपने नजर ऊपर किया इतना, तब आपको ये दिखा है। तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज व्हाट, 30 डिग्रीज। इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। तो मैंने आज सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है। अपने से ग्रेटर हाइट की चीज को देखना है तो नजर ऊपर करनी पड़ेगी। नजर ऊपर करना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। एलिवेट करना मतलब ऊपर बनना। अब हम इसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, इस बिल्डिंग की हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी टावर, कुछ भी 90 डिग्रीज पे स्टैंड अप होता है। तो ये 90 डिग्रीज। तो आप करोगे क्या, इन राइट ट्रायंगल, नेम इसका ले लो ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी आपको दो चीजें पता करनी है। आपको नोन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो नोन आपके पास ये इसका बेस है 100 मीटर्स, और फाइंड आउट क्या करना है, दिस इज परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो आपके पास परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस आपको नोन है। तो आप याद करो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, बस वही तीन आपके पास है, तीन ही यूज कीजिएगा जनरली। साइन कॉस टेन, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद होगा आपको। तो बताइए पी और बी किस में आ रहा है, तो दिस इज इन टेन। तो अब आप क्या लोगे, दिस इज टेन थीटा, थीटा के प्लेस में ये थीटा है, थीटा इज 30 डिग्रीज एंड दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है ए बी, दिस इज नेम लिखेंगे ए बी, अपॉन बेस है बी सी, बी सी। tan 30 डिग्रीज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और याद भी होगी, दैट इज 1/√3। ए बी इज हाउ मच, दिस इज h, बी सी इज व्हाट 100, क्रॉस इनटू किया, दिस इज √3h equals to 100 into 1, that is 100. h becomes equals to 100 upon √3। अब आप एक काम करोगे, इसे रैशनलाइज कर दो। 100 upon √3 है, दिस इज √3 रैशनलाइज किया, दिस इज h is equals to 100 into √3 upon 3, √3 into √3 3। आपको यहां पे वैल्यू √3 की याद होनी चाहिए, दिस इज 1.73 अपॉन 3। मल्टीप्लाई करोगे 173 अपॉन 3, डिवाइड करोगे 3 5 जा 15 एंड 2 3 7 जा 21.6, और एक और प्लेस लिख लो, दैट इज 6 मीटर्स अप्रॉक्स। डिवाइड करके देखना है, डिवाइड करके देख लो, दिस इज 3 3 5 जा 15, दिस इज 2 3 7 जा 21, दिस इज 2 एंड डेसिमल 0 0 0 होता है बहुत सारा, ये 0 आया पॉइंट, दैट इज 3 6 जा 18, फिर 2 और फिर 3 6 जा 18। तो आप राउंड ऑफ करके इसे ऐसे भी लिख सकते हो 57.67 अप्रॉक्स मीटर्स। तो ये हाइट ऑफ द टावर आपका आ गया। मैंने सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है आज के लिए, बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे बताऊंगा मैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।